नमस्कार, जय जिनेंद्र। भविष्यम की ओर से मैं आशीष पाटिल आप सभी का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा चिंतन है, मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो वीडियो है, वो ऊर्जा से संबंधित है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आजकल के समय में, वर्तमान परिवेश में सब तरफ नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है। प्रकृति की नेगेटिविटी को हम नहीं रोक सकते, लेकिन क्या हम घर की नेगेटिविटी को भी नहीं रोक सकते? क्या हम अपने अंदर आने वाली नेगेटिविटी को भी नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं। मैं आपसे आज जो बात करने वाला हूं वो केवल एक वस्तु से संबंधित है, और इस पूरे वीडियो में मैं उसी वस्तु की व्याख्या करूंगा कि कैसे हम उस वस्तु के द्वारा अपने घर की नेगेटिविटी को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को, अपने आसपास की नेगेटिविटी को हम उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मयूर पंख की। मयूर पंख को ज्योतिष के अनुसार शनि देव का परिचायक माना जाता है। मयूर पंख को वैदिक मतानुसार श्री कृष्ण का अलंकार, उनका आभूषण कहा जाता है। मयूर पंख को जैन मतानुसार जैन मुनि महाराज जी, जो दिगंबर जैन मुनि महाराज जी है, वो अपनी पीछी में धारण करते हैं ताकि वो किसी भी जीव हिंसा को रोक सके। तो दोस्तों, जब ये मयूर पंख इतना प्रभावी है कि भांति भांति के धर्म इसका किसी ना किसी प्रकार से उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इसकी आप शक्ति समझिए, इसकी आप प्रबलता समझिए। तो दोस्तों, आज भविष्य में अपने अनुसंधान से कुछ ऐसे पॉइंट लाया है कि जिसके द्वारा आप मयूर पंख को यदि वैसा प्रयोग करते हैं तो आप अपने नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला, यदि किसी भी व्यक्ति के पत्रिका में काल सर्प दोष है तो मयूर पंख उसके लिए सबसे सफल उपचार है। उस व्यक्ति को अपने आसपास मयूर पंख अवश्य रखना चाहिए। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, उस व्यक्ति के लिए भी मयूर पंख एक बहुत बड़ा हथियार है, उसको अपने आसपास रखना चाहिए। जिसकी भी पत्रिका में यदि राहु, केतु या शनि का नेगेटिव गोचर चल रहा है, उस व्यक्ति को भी मयूर पंख की सहायता लेनी चाहिए। बार बार वो नींद से जाग जाता है, उस व्यक्ति को अपने सिरहाने मयूर पंख रखना चाहिए। यदि किसी के घर में स्त्रियों की आपस में नहीं जमती है, आपस में बहुत जलन वैमनस्यता रहती है, उस घर के किचन की पश्चिम दीवार के 8 फीट ऊपर आप मयूर पंख को चिपका देंगे और आप इसका पॉजिटिव प्रभाव बहुत जल्दी देखेंगे। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और यदि आप उस कोर्ट केस में सही होने के बावजूद भी आप उसमें कमजोर पड़ रहे हैं, तो मयूर पंख को आप घी में डुबाइए और उस मयूर पंख को अपने उस कोर्ट केस के पेपर या फाइल के साथ रख दीजिए। यदि आपका घर का मुख्य द्वार वास्तु के अनुरूप नहीं बना है और आप उसको बदल भी नहीं सकते, आप उस घर के मुख्य द्वार के बाहर 3 मयूर पंख लगा दीजिए। आपकी वास्तु की नकारात्मकता बहुत हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों, एक चीज का आप ध्यान रखना कि यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है ना, उसके लिए तो मैंने अपने अनुभव से पाया है, मयूर पंख रामबाण औषधि है। आप उस बच्चे की किताबों के अंदर या उसकी स्टडी टेबल में या वो जहां बैठता है, सामान्यतः जहां बैठकर पढ़ाई करता है, वहां पर आप मयूर पंख लगा दीजिए। आप उसका प्रभाव देखिएगा। यदि आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं या आप किसी गाड़ी में लंबी यात्रा पर जाते हैं, तो आप अपनी गाड़ी में मयूर पंख अवश्य रखिए। सामान्य रूप से हम यदि मयूर पंख की हम घर में स्थापना करना चाहे तो हम घर में पूजा स्थल में रखते हैं या घर के साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्व कॉर्नर में हम इसको लगा देते हैं। यह बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, वैदिक मत अनुसार यदि मयूर पंख को गंगा जल में डुबा के या किसी पवित्र जल में डुबाकर घर में यदि हम छिड़काव करते हैं तो घर की बहुत सारी नेगेटिविटी रिड्यूस हो जाती है। दोस्तों, आज भी आप यदि अपने घर की पुरानी महिलाओं से पूछेंगे कि मयूर पंख का क्या प्रयोग होता है, वो सबसे पहली बात क्या कहेंगी मालूम? मयूर पंख से हम बच्चों की नजर उतारते हैं। हाँ दोस्तों, बच्चों की नजर उतारने में मयूर पंख बहुत कारगर साबित होता है। इससे बच्चों की नजर भी उतरती है और बच्चे तुरंत सामान्य व्यवहार करने लगते हैं। दोस्तों, यदि आप मयूर पंख खरीदने जाते हैं, किसी भी उद्देश्य के लिए खरीदने जाते हैं, चाहे उसका उद्देश्य कोई रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल हो या कोई सजावट का भी हो, तो भी आप ध्यान रखना, आप बुधवार और शनिवार को ही जाए। बुधवार और शनिवार को मयूर पंख को घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, यदि किसी पति पत्नी में बहुत अनबन चल रही है, बहुत वैमनस्य है, बिल्कुल नहीं जमती है, मामला इवन कोर्ट केस तलाक तक पहुंच गया है, इसके लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए।
उनके शादी के एल्बम में मयूर पंख लगाना चाहिए। यदि शादी का एल्बम नहीं है तो शादी के समय की किसी फोटो के पीछे मयूर पंख को चिपका कर उसको घर के पूजा स्थल में रखना चाहिए, फिर इसका प्रभाव देखना चाहिए। और दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या, मैं कमाता तो बहुत हूं लेकिन सेविंग नहीं हो पाती, मैं कमाता तो बहुत हूं लेकिन पैसा रुक नहीं पाता। मैं एक छोटा सा उपाय मयूर पंख के द्वारा ही बताने जा रहा हूं। यदि आप कमाते अच्छे लेकिन ये आपकी सेविंग नहीं हो पाती है तो आप अपने घर की तिजोरी में शनिवार को मयूर पंख के साथ एक चांदी का सिक्का रख दीजिए, फिर उसका आप प्रभाव देखिएगा। दोस्तों, यदि मयूर पंख आपको कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से आपके मांगे बिना देता है तो आप समझ लेना अब आपके दिन फिरने वाले, आपका शुभ समय शुरू होने वाला है, आपके रुके हुए काम पूरे होने वाले। ये बहुत ही शुभ संकेत रहता है। दोस्तों, ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल उपाय नहीं है, ये सारे उपाय ऊर्जा सिद्धांत के अनुरूप है। ये सारे उपाय आपके एनर्जी प्रिंसिपल के हिसाब से दिए गए हैं। दोस्तों, आप एक बात सोचिए, मयूर पंख शनि का परिचायक होता है, मयूर पंख काल सर्पदोष 7.5 में काम आता है, मयूर पंख राहु केतु की नेगेटिविटी कम करता है, मयूर पंख को भगवान श्री कृष्ण का आभूषण माना जाता है, मयूर पंख को दिगंबर जैन मुनि अपनी पीछे में धारण करते हैं। तो आप मयूर पंख की शक्ति तो समझिए, मयूर पंख में अद्भुत शक्ति होती है। मयूर पंख इसलिए सुंदर नहीं होता कि वो सुंदर है, मयूर पंख इसलिए सुंदर दिखता है कि उसमें 9 ग्रह के देवताओं का वास कहा जाता है, इसीलिए मयूर पंख सुंदर दिखता है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये छोटी सी वस्तु है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, इसका असर बहुत वृहत है। यदि आप सही दिशा में, सही विधि से, सही मंत्रों के साथ यदि आप मयूर पंख की स्थापना करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपने अपने घर में अकारण आने वाली नेगेटिविटी को रिड्यूस कर दिया और आपने अपने घर की पॉजिटिविटी को एनहांस कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं अगली बार किसी नए टॉपिक या नए विचार, नए चिंतन के साथ या किसी एनर्जी प्रिंसिपल के साथ या किसी वस्तु की व्याख्या के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।